गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे अपने घर पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ मॉर्निंग विद अमिता लाइव टेस्टिमोनी सेशन 11 में। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एवरी डे मुझे सुनते हैं और न्यू न्यू लाइव टेस्टिमोनीज से इंट्रोड्यूस होते हैं। और आप लोगों को बताऊं कि मैं एवरी मॉर्निंग एक्साइटेड होती हूँ कि आज की शाम में क्या आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और ये अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग जर्नी जो हम इस प्लेटफॉर्म पे जो हम देखते हैं, सीखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, वो आप लोगों को इस सेशन के थ्रू पता चलेगा। तो वेट को लेके इतना ज्यादा आज के टाइम पे लोगों का माइंडसेट बन चुका है, अलग अलग सोच है। लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि वेट क्यों बढ़ा, किस रीजन से बढ़ा, और बहुत सारे रीजन है। आप लोगों को खुद भी नहीं पता कि वेट क्यों बढ़ता है। और इस प्लेटफॉर्म पे एवरी इवनिंग कोई ना कोई ऐसी टेस्टिमोनी वेट से रिलेटेड होती है जिन्होंने इस वर्कआउट सेशन के थ्रू, इस वर्कआउट प्लेटफॉर्म जहां पर इस प्लेटफॉर्म में हम लोगों को एक्सरसाइजेस कराते हैं और उसके थ्रू उनकी लाइफ में एक नया गोल और एक नया अचीवमेंट जो उनको करके दिखाते हैं, डेफिनेटली एफर्ट उनका होता है। क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप सुन के और देख के आप कुछ अचीव कर पाओगे। आपको कुछ भी पाने के लिए पेन लेना पड़ता है और एफर्ट लगाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गोल बनाना पड़ता है। बिकॉज अगर डेस्टिनेशन गोल आपके पास में है, एक डेट आपने डिसाइड की हुई है, तो आप जरूर अपने उस गोल के लिए एफर्ट लगाते हो। तो आज मैं आपको जिस पर्सन से मिलाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ गर्ल है। और किस तरीके उससे हमारा इंटरेक्शन हुआ और अब उसने अपना गोल की वो डेट, किस डेट पे उसको वो गोल अचीव करना है, उसने सब कुछ डिसाइड किया। और कैसे छोटे छोटे चेंजेस, किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लेकर आई। और एवरी मॉर्निंग वो कुछ ऐसा करती है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। और बात करने से पता चला कि कोई भी पेन आपको पता नहीं चलता है जब आप जेन्युइनली कंसर्न होते हो अपनी उस प्रॉब्लम को लेकर या अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। तो आइए आपको मिलाते हैं आज की शाम अनीता गौतम से, जो आपको अपनी इस अमेजिंग जर्नी के बारे में बताने वाली है। तो या अनीता, गुड इवनिंग अनीता। मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग मैम। मैम अच्छे हूँ। ओके। या अनीता, बहुत सारे लोग आज आपको सुनने के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या ऐसा किया आपने इस जर्नी में जी और क्या अचीव किया। तो प्लीज थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा आप। मैम, मेरा नाम अनीता गौतम है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और अब शादी के बाद मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे पास, छोटे छोटे से। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। तो अनीता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि वेट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग बहुत सारी चीजों को फेस करते हैं। और स्पेशली गर्ल्स के लिए बात करूं तो और भी ज्यादा अगर वेट बढ़ रहा है तो हम कई बार सुनते हैं कि लोगों की थाइज इतनी हावी होती है कि जब हम चलते हैं तो वहां पे हमें पेन होता है। जब वो रब करती है आपस में तो पेन होता है चलने में। समर्स में हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे आर्म्स में प्रॉब्लम आती है कि स्किन हमारी टच करती है और रब करने से हमें यहाँ पर भी कट का फील होने लग जाता है, हमें पेन होता है। और सोसाइटी में जब हम कहीं निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो कई बार हमें ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन हमारे लिए हो जाती है कि लोग हमें किस नजरों से देखते हैं, लोगों की देखने का नजरिया। और जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं और हमें जो ड्रेस पसंद आ रही होती है वो हमारे साइज की नहीं मिलती है। आज तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कई बार होता है कि आपको जो चीजें पसंद आ रही हैं आप नहीं ले पाते हो बिकॉज आपके साइज नहीं है वहां पे। और बहुत बार क्या होता है, एक्साइटमेंट लाइफ का खत्म हो जाता है कि नहीं, अब मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे कोई कपड़े नहीं लेने, क्योंकि मैं जो चीजें लेना चाहती हूँ, जो मुझे पसंद आता है, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं ले पाती हूँ। तो क्या बोलना चाहोगे यहाँ पे प्रॉब्लम को लेके अनीता? आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी, आप प्लीज थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। मैम, मैंने तो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस की हैं, तो मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं वजन बढ़ने के कारण पहली बात तो मैं बाहर निकलना खुद भी नहीं चाहती। मुझे खुद अपने में लगता है अजीब। और फिर मैम सब एक मैंने आप देख सकते हो कि लगभग मोटे लोगों का मजाक बहुत बनता है कि ज्यादा चलो मत, किसी के ऊपर मत गिर जाना, या किसी को मतलब बहुत मजाक बनते हैं बुरे बुरे से।
अब जैसे कि मैं अपनी फैमिली में भी जाती हूँ तो मेरी दीदियाँ हैं वो स्लिम सी रखी हुई हैं, तो और मैं अलग ही दिखती हूँ, तो मेरा मज़ाक बनता है बहुत ज़्यादा, मेरा नाम गोलगप्पा, आलू कुछ इस टाइप में मेरे नाम रखे हुए हैं, जो कि मैम बहुत बेकार वाला मेरा मज़ाक बनता है। और खुद को भी मैम जब हम दूसरों को देखते हैं तो खुद में अपने आप लगता है मुझे कि मतलब कुछ नहीं बचा मेरे अंदर, तो मतलब सब खत्म ही है मेरा तो। इतना फेट बढ़ता जा रहा है, अपने आप में शर्म लगने लग गई है। कुछ खरीद नहीं सकते मैम, कुछ पहन नहीं सकते अच्छा, ये सब मेरे साथ हो रहा है मैम। हो रहा था मैम, अब शुरुआत हुई है। गुड गुड, वेरी नाइस। तो अनीता मुझे ये बताओ कि कैसे आपको मॉर्निंग विद अमिता जो प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ पे हम एक्सरसाइजेस कराते हैं और लोगों को स्लिम एंड हेल्दी बनाते हैं, तो आपको कैसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, किससे पता चला आपको? मैम मुझे इस वर्कआउट के बारे में मेरी मनीषा भाभी हैं, जो कि मेरी पड़ोसी हैं, उनके द्वारा पता चला। और मैम जैसा कि पड़ोसियों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पड़ोसी कभी अच्छे में बहुत कम बताते हैं। लेकिन कुछ फालतू बातें होंगी तो जल्दी से बता देंगे। लेकिन मनीषा भाभी ने मुझे देख करके मेरे साथ उन्होंने सोचा मेरे लिए, बहुत अच्छी बात सोची। उनके लिए भी मैं थैंक यू कहूँगी, मुझे उनके द्वारा ये चीज़ पता चली और मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कहते हैं ना कई बार पड़ोसी अच्छे होते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है, जब हम अच्छे होते हैं तो हमें अच्छे लोग मिल भी जाते हैं, राइट? जी मैम। ओके। तो अनीता अभी आपको कितना टाइम हो रहा है वर्कआउट सेशन ज्वाइन किए हुए, ये बताइए। मैम मेरे को 40 दिन हो चुके हैं ओके। इसको जॉइन किए हुए। ओके। ओके। और क्या चेंज आप फील कर पा रहे हो अभी, ये बताओ, बिकॉज आपका वेट 88 केजी था और ऑफ कोर्स आपने बहुत पेन लिया होगा, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि वेट बढ़ रहा है, जगह जगह से बॉडी पार्ट हाईलाइट होने लगते हैं, और स्पेशली मैं बात करूं आपका टमी एरिया, जहां पे फैट निकल कर आ जाता है। और अभी जो आप एक्साइटेड हो, आज अभी जो आप सरप्राइज देने वाले हो हम लोगों को, सबको बताने वाले हो कि क्या चेंज है, तो पहले तो पेन बताइए, बिकॉज पेन जब आप बताओगे तो लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे आपसे, और वो लोग जिनका वेट ज्यादा है वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे, रिस्पेक्ट कर पाएंगे आपकी फीलिंग्स की, क्योंकि हर कोई किसी की फीलिंग को समझ नहीं सकता है। तो मुझे आप पहले बताओ, क्या क्या चेंज फील कर रहे हो आप अभी? मैम पहले मैं पेन का बताना चाहूंगी। पेन तो मैम जब होगा, जब ही कुछ अच्छा होगा। अगर बिना पेन के आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हर मेहनत के पीछे कामयाबी है। और चेंज मेरा मैम, पहले मैं जैसे थक जाती थी बहुत जल्दी से, बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से कोई काम करने से पहले सोच रही हूँ, जीने चढ़ने से पहले मैं सोच रही हूँ, अगर चढ़ गई तो मैं हाँप रही हूँ। लेकिन अब मैम मेरे में इतना भी चेंज आया है कि अब मैं जीने एकदम पट देनी भाग जाती हूँ मैं जीनों पे, और सीढ़ियों पे आराम से जाती हूँ, काम के लिए झट उठ जाती हूँ। थकावट नहीं है मेरी बॉडी में, पहले थकी थकी हमेशा बीमार सा फील करती थी, अब मेरे वो चीज नहीं है। मेरे पैरों में दर्द था, मेरे कमर में भारीपन सा रहता था, वो चीज नहीं है, मैं लाइट हो चुकी हूँ बहुत। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिकॉज आप जो चीजें बोल रहे हो हमने देखी है, फील करी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब हम आपकी रिकॉर्डिंग्स को चेक करते थे, देखते थे, आप खड़े होते थे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते थे और अगेन आप बैठ जाते थे, कहीं ना यस मैम। कहीं जाते थे, आपकी सांस फूलने लग जाती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ में अनीता की, पहले ऑफ कोर्स आपने कुछ ना कुछ तो वेट को कम करने के लिए ट्राई किया होगा, पहले तो आप ये बताइए, लोगों को कुछ ट्राई किया आपने अपने एंड पे? मैम वेट कम करने के लिए पहले ऑप्शन सब यही सोचते हैं कि हमें खाना छोड़ देना चाहिए। अब मैंने भी वही चीज की, मैंने खाना छोड़ा, लेकिन उसका मुझे क्या हुआ, मुझे चक्कर फील होने लग गए। और फिर मैं मैम फैमिली है मेरे साथ, तो मैं वो चीज भी नहीं कर पाई मैं ज्यादा दिन, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे। जब मैं खुद ही नहीं खड़ी हो पाऊंगी तो फैमिली के लिए क्या करूंगी। तो मैम वो भी मैंने ज्यादा दिन ना करके उसको भी मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने अपने ऊपर से थोड़ा ध्यान भी हट गया, क्योंकि जब मुझे ही चक्कर आ रहे हैं, मैं उठूंगी नहीं तो मैं काम कैसे करूंगी, बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, कैसे पिलाऊंगी, ये सब काम कैसे करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी ट्रू, क्योंकि लोगों का ये सोचना है, आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, और हाईली एजुकेटेड लोगों का भी ये सोचना है कि अगर हमने खाना ज्यादा खाया तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, और वो मील स्किप करते हैं और रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली आपने जो किया, ऐसे बहुत सारा क्राउड है हमारा जो ये काम आज भी करता है। ओके। और
क्या अच्छा लगा आपको इस मॉर्निंग विद अमिता सेशन में? आपको इस प्लेटफॉर्म में क्या अच्छा लगा? आप पहले तो ये बताइए, क्या चीज थी? आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए, क्या क्या चीजें की गई, आपने वो फॉलो किया? खाने को लेकर क्या था, एंड छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो आपको शेयर की गई, थोड़ा सा आप प्लीज ऑडियंस को बताइए। मैम सबसे पहले तो मैं इस वर्कआउट में आपको देखना अच्छा लगता है मुझे, पहली बात। सबसे दूसरी बात मैम, जो आप जो स्टेप कराते हो इतने सिंपली कराते हो कि मैं आराम से, बहुत आराम से, मेरा इतना बॉडी वेट था लेकिन मैं फिर भी आराम से कर लेती थी। और एक चीज मैम, हम हमेशा से ये सोचते हैं कि खाने पीने की चीजें वजन बढ़ाने के लिए अच्छी होती है, घटाने के लिए सब ऐसी होती हैं, बेकार सी, मतलब कड़वी सड़वी सी होती हैं। लेकिन आप जो बताते हो 5 मील्स लेने हैं, उसमें हम देखो हेल्थ। आपको वॉइस क्लियर आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम? कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। यस मैम। मैम क्या नाम है, हम खाते पीते, मैं अपने ये बताऊं कि क्या नाम है, खाते पीते मैं अपना वजन घटा रही हूँ। मैं, आप 5 मील्स बताते हो, वो चीज मैं करती हूँ। मेरे तो 5 से ज्यादा हो जाते हैं, उसके बाद भी मैं अच्छे से वेट घटा पा रही हूँ। और पानी का, मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे ग्लो आ गया है। पहले इतना मेरे फेस पे ग्लो नहीं था। और 2 बच्चों की मम्मी भी कहती हूँ, मुझे सब ये कहते हैं कि यंग लगने लग गए हो। ये चीज मैम मेरे साथ हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या चीज अच्छी लगी इस प्लेटफॉर्म में? आपको थोड़ा सा बताइए, और क्या चीजें आपको अच्छी लगी इस प्लेटफॉर्म में? अनीता, आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो। मैम मुझे और चीजें ये अच्छी लगी, जो आप मुझे टिप्स देते हो सबको, जो टिप बताते हो लास्ट में एक्सरसाइज के बाद, मैम मैं उसको फॉलो करती हूँ। और उसी एक टिप्स की वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा वो अच्छे लगते हैं, आपके टिप्स सुनने अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा। मैं फॉलो करती हूँ उसको, बहुत आराम से हो जाता है सब कुछ। ओके, और चेंज क्या किया है आपने घर में, थोड़ा सा बताइए। और बच्चों के थ्रू क्या फीडबैक्स आपके लिए आ रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ चीजें शेयर करी है, मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप शेयर करने वाले हो। क्या चेंज किया है आपने? आपने अपने किचन में क्या चेंज किया है, बताइए आप। मैम मैंने अपने किचन में से, ये लगा लीजिए आप, कि मैंने सब जो बेकार बेकार चीजें होती है ना, जो हम स्वाद लेके खाते हैं लेकिन हमारी शरीर बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है वो चीजें, तो मैंने। म्यूट हो गए हो अनीता। मैम पता नहीं अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ मैम, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई। मैम सबसे पहले जो किचन में से मैंने सारी बेकार बेकार चीजें निकाल दी हैं। जैसा कि हम सोचते हैं कि नमकीन खाते हैं, हम इतने मजे ले लेके खाते हैं, लेकिन हमारे वेट बहुत वो बेकार कर देता है सारा कुछ। तो मैंने अपनी किचन में से सारी बेकार बेकार चीजें निकाल के सब अच्छी अच्छी लगा दी हैं। और मैं अपने बच्चों को भी अब सब कुछ हेल्दी देती हूँ, फैमिली को भी हेल्दी देती हूँ, खुद भी हेल्दी खाती हूँ। तो एंजॉय कर रहे हो इस जर्नी को या प्रेशर फील कर रहे हो, ये बताओ आप। नहीं मैम, बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं बहुत मस्ती से करती हूँ। और बस हंसते खेलते नाचते गाते सब हो जाता है। एक्सरसाइज करना लगता है कि हम डांस कर रहे हैं, और बहुत आराम से हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए ऑडियंस, कि अनीता ने जो चीजें बोली और क्यों वो इतनी खुश है, क्यों वो इतनी एक्साइटेड है और अपनी जर्नी जो वो शेयर करने चाह रही है, तो ये 40 डेज की एग्जैक्ट जर्नी है और आउटपुट है आपके सामने की 40 उन्होंने अपना 6 kg वेट अपना रिड्यूस किया है। और आप लोग देख सकते हो चेंज एंड कॉन्फिडेंस, आप उनके फेस पे देख पा रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल। एंड एक बगल में आप देखो बिफोर वाली फोटोग्राफ जिसमें येलो टी शर्ट में थकी हुई अनीता दिखाई पड़ रही है, और आफ्टर वाली फोटोग्राफ में स्मार्ट कॉन्फिडेंस लेवल, फेस पे ग्लो। और कहते हैं ना कि आप अब अपने गोल के बहुत करीब हो। अभी छोटी सी चीज अभी और मैं शेयर करूंगी, और इस फोटो में मैं आपको बता दूं कि यह टी शर्ट पे जो अनीता आपको दिख रही है, इनका वेट 88 केजी था 40 डेज पहले मैं बात करूं, और आज वेट इनका 82 केजी हो चुका है। और 6 वीक का ये अचीवमेंट है, 6 वीक का ओनली 40 डेज का, यानी कि एवरी वीक इन्होंने 1 kg वेट अपना रिड्यूस किया। और इंचेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, बिकॉज बिग इंच लॉस किया है। आप देख सकते हो ये वही टी शर्ट है जो जिसमें अभी 88 केजी की अनीता दिखाई पड़ रही थी, और अभी टी शर्ट कहां पर पहुंच गई। और आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये इनका ड्रीम लहंगा है।
जो इनकी शादी में इन्होंने पहना था, और उसके बाद इनको याद नहीं कि इन्होंने कब पहना, बिकॉज वेट इतना तेजी से कम हो गया कि इन्होंने इस लहंगे को अपने बॉक्स में रख दिया वापस अलमीरा में। और इनका ये गोल है कि इस कमिंग करवा चौथ अक्टूबर मंथ में जो आने वाला है, इस लहंगे में इनको फिट होके दिखाना है, क्योंकि इनका वो लहंगा है, इनकी शादी का लहंगा। और इंचेस वाइज अगर मैं आपको बताऊंगी तो हिप एरिया से 5 इंच लूज किया है इन्होंने, एंड लोअर चेस्ट में इन्होंने 4 इंच का बिग लॉस, थाई एरिया से 3 इंच का लॉस किया है, एंड आर्म एरिया से 2.5 इंच का लॉस किया है। तो अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और ओनली 40 डेज की जर्नी। और इस जर्नी में ऐसा नहीं कि उन्होंने मील स्किप किया है या जाके जिम जाके इन्होंने कुछ किया है, इन्होंने सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस है। जबकि आप लोग समझ सकते हो कि जिसका वेट 88-90 केजी का है, बॉडी वेट है, और उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत टफ है। बट एक चीज तो क्लियर है कि जब आपका गोल क्लियर होता है, आपका गोल क्लियर होता है, डेट आप डिसाइड करते हो, तो आप जरूर अपने उस डेस्टिनेशन गोल तक पहुंचते हो, और उसके पीछे का पेन क्या होता है वो आपको समझ में नहीं आता है, और आप एवरी डे एक्साइटेड रहते हो उस एक्टिविटी के लिए। तो मैं लास्ट में अनीता आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने तो जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी, और वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप क्या, जो लोग आपको सुन रहे हैं या जो लोग इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और चाहते तो है करना कुछ, बट शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैम मैं तो सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहूंगी कि एक तो कल हमारा कभी नहीं आता। मैं भी कल के चक्कर में मैं इतनी बढ़ गई थी, कल 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 करते करते, लेकिन मैंने सडनली सोच ही लिया कि कल नहीं आता है, मुझे अभी करना है। इसलिए कल पे तो कभी नहीं जाना है, बस अपना मन ठान लीजिए एक बार कि मुझे करना है। जैसे कि मैंने ठान लिया है, मुझे इस करवा चौथ पे अपना लहंगा पहनना है, जो कि शादी पे एकदम अच्छा से आता था, अब मेरे फिलहाल नहीं आ रहा था, लेकिन अब भी वो काफी हद तक आने लग गया है। तो बस सबसे यही कहूंगी, कल कभी नहीं आता है, तो प्लीज कल पे मत रहिए। आज अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में करिए, और आज ही ठान लीजिए कि मुझे आज से ही, बल्कि अभी से ही करना है, जब ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। वेरी वेरी नाइस अनीता। और लास्ट में एक एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको सुन के बहुत सारे लोग कुछ करने के लिए सोच पाएंगे, तो इस 40 दिन में, 40 डेज में, 6 वीक्स में आपका माइंडसेट कहाँ पर पहुंच गया है, आपकी सोच कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, थोड़ा बताइए। आप खुद से बताइए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दूं। मैम सोच, पहले हमारी सोच खाली किचन, हस्बैंड, बच्चे और घर तक थी, लेकिन अब मेरी सोच ये हो गई है कि मैं कुछ अपने लिए करना चाहती हूँ। कुछ मैं अच्छी अच्छी चीजें कर लेती हूँ, अगर किसी लाइन में जाना चाहती हूँ तो मैं सोच रही हूँ, मॉडल बनने की सोच रही हूँ कि मैं अब वो मैं कर सकती हूँ मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी अब नाइस। अपने लिए मैम मैंने सोचना शुरू कर दिया है मैम। इसमें मेरे हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट है, वो भी मुझे कहते हैं अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग 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 अनीता, अमेजिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आज की शाम जो लोग अनीता को सुन रहे हैं, और कैसे 40 डेज के अंदर उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया, जो कि एक हाउसवाइफ, मतलब कहते हैं ना कंप्लीट हाउसवाइफ, जिसकी दुनिया सिर्फ उसका हस्बैंड, उसके बच्चे और उसकी फैमिली मेंबर्स थे, और आज एक 40 डेज के चेंज, एक 40 डेज का एक ऐसा चैलेंज फेज जहां पे बहुत कुछ हुआ, बहुत सारा पेन हुआ, क्योंकि गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत बड़े बड़े पेन बहुत ही इजीली भूल जाते हैं, और वो खुशियों में खो जाते हैं, बिकॉज गर्ल्स जितनी स्ट्रांग होती हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतनी पावर है, गर्ल्स के अंदर सबसे ज्यादा पावर होती है। और आज इस लाइव सेशन के थ्रू, इस इंटरव्यू सेशन के थ्रू, मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज एक लाइफ लाइफ में एक गोल जरूर बनाइए, बिकॉज अगर लाइफ में आपका कोई गोल नहीं है, इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। और आज के, क्योंकि ये डिस्कशन, ये टॉपिक जहां पर जो मैं छेड़ रही हूँ, ऑफ कोर्स हेल्थ के अराउंड, और हेल्थ को हम लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज ये चीजें जो हमें फ्री में मिल रही हैं, आज कहीं ना कहीं अगर ये खराब हुई है तो इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा कि क्या चेंज मैं अपनी लाइफ में करूं, क्या एक डिसीजन लूं, वो कल नहीं वो आज। और आपका लिया हुआ एक डिसीजन आपको नहीं पता आपको कहां पर पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ में मैं आज का सेशन क्लोज करूंगी। थैंक यू सो मच कि आप लोग एवरी एवरी इवनिंग
हमें सुनने के लिए वेट करते हैं। और कल हम आपसे आगे मिलते हैं एक अमेजिंग टेस्टिमोनी के साथ मंडे इवनिंग लाइव टेस्टिमोनी के साथ। हर हर पर्सन की अमेजिंग जर्नी है, अमेजिंग स्टोरी है, और शायद कहीं ना कहीं एक बिलीफ आपके पास में भी आ जाए उसकी स्टोरी को सुनकर। तो विद दिस आई एम डन। ऑन मंडे इवनिंग 7 PM। थैंक यू अनीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके।